नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेकर आए हैं अपना नया चैप्टर, और ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर बेस कई सारे चैप्टर्स हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने नाउन चैप्टर पढ़ा था, टेंस टेंस पढ़ा था आपका। तो टेंस के बाद हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, फिर क्वेश्चन टैग पढ़ा था, फिर वॉइस पढ़ा था, इसके बाद नरेशन पढ़ा था। ठीक है, तो वो आपका एक स्टेप आपका लगभग में क्लियर हो चुका है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आपसे नाउन से। ठीक है, इस नाउन के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ब, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। ठीक है, तो ये चैप्टर अब आपको 5 जो है चैप्टर्स एक साथ पढ़ने हैं। तो सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो अगर आपको एक चैप्टर समझ में आता है तो उसी के बेस पर आप नेक्स्ट चैप्टर को भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपके इस तरीके से हम इसका अब जो है क्रम मैंने बना लिया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, वो आपका स्टार्ट हो रहा है नाउन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले से ही। ठीक है, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ भी लिया होगा उसको, तो ये चीज। ठीक है, चलो तो चैप्टर लिखेगा, चैप्टर है आपका नाउन। ठीक है, चलो अब देखो, जब हम नाउन के बारे में बात करते हैं तो जब भी हमसे कभी कोई पूछता है कि भाई बताओ नाउन क्या होता है, तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होगा जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, थोड़ा सा अपर लेवल की बात करते हैं, तो फिर चीज़ें वहाँ से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से क्या होगा, नहीं हम लोग मैंने बताया भी था जब भी मैंने आपको स्टार्ट की थी इंग्लिश, तो मैंने आपसे कहा था कि चीज़ों में डेफिनेशन नहीं समझना है, उसका हमें यूज समझना है कि उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही? तो वही हम लोगों को सीखना है। तो एक चीज़ जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। वो क्या होता है? जो नाउन होता है वो आपका कहीं ना कहीं है आपका क्या, तो वो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से नेमिंग वर्ड्स है। क्या है वो नाउन? वो है आपका नेमिंग वर्ड्स। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड्स है, कोई भी शब्द है, उसका कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर नाम होगा। तो अगर उसका कोई पर्टिकुलर नाम होगा तो वो जो नाम ही उसका क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है नाउन। बात समझ में आ रही? तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप अगर केवल इतना बता देंगे कि नाउन जो होता है वो होता है आपका नेमिंग वर्ड्स, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो नाउन का मतलब, नाउन क्या है? तो नाउन है आपका एक नेमिंग वर्ड्स है। ठीक है, चलो, तो अगर नेमिंग वर्ड्स है तो अगर हम बात करें आपसे, तो जैसे मैंने आपसे लिखा, एक मैंने वर्ड लिखा आपके सामने मोहन, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब ये भी नाउन है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने किसी शहर का नाम लिख दिया, जैसे कानपुर। हमने किसी स्टेट का नाम लिख दिया, जैसे उत्तर प्रदेश। हमने किसी देश का नाम लिख दिया, जैसे इंडिया। या मैंने किसी कॉन्टिनेंट का नाम लिख दिया, जैसे एशिया। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सारे के सारे आपके क्या हैं? नाउन हैं। और यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ी होती है ना, कि ये सारे के सारे आपके क्या हैं? तो आपके ये सारे के सारे एक नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ लो, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या होती है? तो ये तो इसकी पहली डेफिनेशन हो गई जो हम लोग बचपन से पढ़े होते हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़े होते हैं। फिर होता है कभी कभी वो ऐसे वर्ड दे देगा, वो मान लो दे दे तुमको कन्फ्यूजन। अब पूछे ये कन्फ्यूजन नाउन है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें वही रूल लगाने लगते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। वो तो रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो फिर हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो जो दूसरा तरीका होता है नाउन को पहचानने का, वो क्या है वो आप समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो दूसरा तरीका होता है सफिक्स। दूसरा तरीका होता है आपका सफिक्स। अब ये सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स आपका क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं सफिक्स क्या होता है। कि जिन शब्दों के
जिन शब्दों के लास्ट में, जिन शब्दों के लास्ट में वर्ड्स आते हैं, और वर्ड्स को वर्ड्स नहीं, जिन शब्दों के लास्ट में सफिक्स आते हैं आपके, ठीक है, क्या आते हैं, सफिक्स। कौन कौन से सफिक्स हैं, वो सफिक्स आपको याद रखना है। तो उससे पता चल जाता है कि वो जो वर्ड है आपका वो क्या है, वो है आपका नाउन है, ठीक है। अब सफिक्स कैसे होगा, सफिक्स जैसे मैंने कई सारे सफिक्स हैं, देखो एक वर्ड होता है, एक तुम्हारा होता है प्रीफिक्स और एक तुम्हारा होता है क्या, सफिक्स। तो दो चीजें होती हैं, प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड्स के स्टार्ट में लिखा होता है, स्टार्टिंग में लिखा होता है। और सफिक्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लिखा होता है, ठीक है। तो जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लिखा होगा वो प्रीफिक्स, जो किसी लास्ट में लिखा होगा वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा सफिक्स, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से सफिक्स हैं। तो सबसे पहले आपका होता है मेंट, इसके अलावा एक वर्ड होता है ई एन सी ई, ए एन सी ई, ई आर ओ आर टी वाई, नेस, इसके अलावा आई एस एम, ठीक है। तो मेंट हो गया, ई एन सी, ये सब हो गए, इसके अलावा आई ओ एन, आई ओ एन, ठीक है। तो ये कई सारे वर्ड्स हैं जो सफिक्स हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये आपके क्या हैं, तो नाउन है, ठीक है। अब कैसे इसको बनाएंगे, तो जैसे मैंने वर्ड उठाया मेंट, जैसे वर्ड मैंने आपके सामने लिखा मेंट, ठीक है। तो जब हम मेंट के बारे में बात करेंगे तो मेंट से कैसे कैसे नाउन बनते हैं, मेंट से आपके कैसे नाउन बनेंगे। तो मेंट की बात करेंगे तो मेंट से आपका बन जाएगा इंजॉयमेंट, या एक वर्ड हम बना सकते हैं यहाँ से अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। तो ये देखो ये जो वर्ड बनाए हैं मैंने वो किससे बनाए हैं, वो वर्ड मैंने बनाया है किससे, मेंट से। तो देखो इसके लास्ट में मेंट लिखा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे मेंट लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेकेंड वर्ड को। तो सेकेंड जो वर्ड आपके सामने लिखा है वो लिखा है ई एन सी ई। तो ई एन सी ई से बनाना है तो एक तो हम बना सकते हैं क्या, कॉन्फिडेंस, क्या बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस। और एक हम बना सकते हैं इसी से क्या, तो वो हम बना सकते हैं इससे क्या, तो डिफरेंस। क्या बना सकते हैं, डिफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलो तीसरा जो वर्ड है आपका वो है आपका क्या, ए एन सी ई, ठीक है। तो जब हम ए एन सी ई की बात करते हैं तो इससे एक वर्ड आपका बन जाता है मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस की जो स्पेलिंग है इस बार सीजीएल 2020 ने पूछी थी, इसकी स्पेलिंग सीजीएल 2020 मेंस में पूछी गई थी, ये वाली स्पेलिंग, बात समझ रहे बालक। तो क्या होता है जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो सारे की सारे आपके एग्जाम में मिलेंगी, बस यही है कि आपको उसकी प्रिपरेशन सही से करनी है। अब यही चीज मैंने बताई तो वहां उसने स्पेलिंग में पूछ लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका मेंटेनेंस, बात समझ में आ रही है। तो मेंटेनेंस आपका क्या हो जाएगा, तो मेंटेनेंस आपका एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो और वर्ड देखते हैं, हम टी वाई से बात करें तो टी वाई से एक बन जाएगा तुम्हारा ऑनेस्टी, फिर एक वर्ड बन जाएगा तुम्हारा क्या, तो एक वर्ड बन जाएगा क्या, लिबर्टी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ई आर से क्या बनेगा, तो ई आर से बन जाएगा एंगर। और एक वर्ड बन जाएगा तुम्हारा क्या, एक वर्ड बन जाएगा तुम्हारा लाफ्टर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओ आर से, तो ओ आर से एक वर्ड बन जाएगा एक्टर। और एक वर्ड बन जाएगा तुम्हारा इसी से कंडक्टर, कुछ भी लिख सकते बालक, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स एक ही वर्ड से, ठीक है, कंडक्टर। फिर हम बात करेंगे तो नेस से अगर बनाना है एक बना सकते हैं काइंडनेस, और एक बना सकते हैं इसी से हम लोग
काइंडनेस हो सकता है और कीननेस। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। तो नेस भी हो गया, इसके अलावा आपका हो गया आई एस एम से बनाते हैं। ठीक है, आई एस एम से बनाएंगे, आई एस एम से बन सकता है आपका हिंदुज्म, और एक वर्ड बनता है हीरोज्म। ठीक है, ये हो गया। एक वर्ड हुड भी लिख लेना, हुड। तो हुड से बन जाएगा आपका ब्रदरहुड, और दूसरा आपका बन जाएगा चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये वर्ड बन जाएंगे किससे? तो ये वर्ड आपके बन जाएंगे हुड से। ठीक है, चलो और कोई बचा? ION से देख लेते हैं। ION से एक वर्ड बन जाएगा मोशन, एक बन जाएगा नेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात? तो ये सारे के सारे शब्द हैं आपके, तो इनको भाई नोट करो, तो फिर हम आगे बढ़ें। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है आपका। चलो, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? तो वो है आपका आर्टिकल। तो जब भी हमें कभी आर्टिकल मिलता है तो याद रखिएगा, जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज हमेशा किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ करते हैं। मतलब अगर आर्टिकल लिखा है तो समझ जाओ कि इसके बाद आपका नाउन जरूर जरूर आएगा। इसके बाद नाउन आपका हमेशा ही पूछा जाएगा। उसका रीजन है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा हम लोग आर्टिकल का ही यूज करते हैं। बताना होता है, डिफाइन करना होता है, तो हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। तो कभी भी किसी भी वर्ड्स में आपका आर्टिकल है तो समझ जाओ कि वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा आपसे, मैंने कहा ही गोज फॉर अ वॉक, ही गोज फॉर अ वॉक, और उसने वॉक को अंडरलाइन किया और पूछा भाई ये वॉक है क्या, ये वॉक है क्या? तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपने देखा कि आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब वॉक यहाँ पे क्या है? तो वॉक है आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई है। चलो दूसरी चीज अगर हम देखें, तो आर्टिकल है तो इसका मतलब नाउन है। ठीक है, तो इसका एक तरीका इस तरीके से भी पूछता है, जैसे मैंने लिखा अ वेरी गुड बॉय। अब यही वर्ड अपने आप में कई सारे चैप्टर्स को कवर करेगा। जैसे अगर हम देखें इसमें, तो ये क्या लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल है, इसका मतलब बॉय आपका क्या है? तो बॉय आपका नाउन है। नाउन के ठीक पहले क्या लिखा होता है? तो ठीक पहले एडजेक्टिव लिखा होता है। एडजेक्टिव के ठीक पहले अगर हम बात करें तो एडवर्ब लिखा होता है। तो ये पैटर्न बनता है, तो नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से याद रखते हैं एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं, ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि नाउन क्या है? आपका नेमिंग वर्ड्स है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी वर्ड्स है, अगर उसका कोई पर्टिकुलर नाम है तो उस नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, मोहन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, एशिया, इस तरीके से। सफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सफिक्स का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सफिक्स का होता है। कैसे? अब देखो सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो भी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में रखे होते हैं।
ठीक है। तो सफिक्स सबसे आसान होता है, कोई वर्ड्स है उसका सफिक्स देख लेंगे आप, हम लोग आंसर कर देंगे। जैसे मेंट है ENC ANC ER ORTY नेस ISM ION, ठीक है। और एक वर्ड मैंने और लिख लेना इसी में, हुड HOOD, ठीक है। तो इन शब्दों से पता चल जाता है कि वो क्या है, तो वो नाउन है। तो एंजॉयमेंट है, अमेंडमेंट है, ये सारी चीजें। फिर आता है ENC से बना दिया तो कॉन्फिडेंस बना दिया और डिफरेंस बना दिया। ANC से मेंटेनेंस बना दिया, ठीक है। TY से ऑनेस्टी लिबर्टी, ER से एंगर लाफ्टर, OR से एक्टर और कंडक्टर, नेस से काइंडनेस और कीननेस, ये वाले वर्ड्स हो गए। फिर ISM से हिंदुइज्म हीरोइज्म, हुड से ब्रदरहुड चाइल्डहुड, ION से मोशन नेशन। और ये सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी आप CDS का FCAT का कई सारे एग्जाम्स देंगे तो उसमें पूछता है कि भाई बताओ ये कौन सा वर्ड्स ये है क्या। तो यहाँ पर वैसे तो वॉक एक वर्ब होती है, लेकिन क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है इसका मतलब ये वॉक क्या होगी आपकी, तो नाउन हो गई, ठीक है। अ वेरी गुड बॉय से नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ये चीजें तो यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ठीक है। अब समझते हैं, पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर फर्स्ट भी लिख लो उसी को, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है, रूल नंबर फर्स्ट कह सकते हो या कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह सकते हो, ठीक है। क्या है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं नाउन के बारे में, तो ये जो नाउन होता है इसके हम टाइप की बात करते हैं, तो वैसे तो 5 प्रकार का होता है, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन की बात करेंगे तो यहाँ केवल 2 प्रकार का होगा, ठीक है। तो एक आपका होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा होता है तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो 2 प्रकार के नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जब काउंटेबल नाउन की हम बात करेंगे तो ये तो वो नाउन हो जाएगा कि जो कि सिंगुलर और प्लूरल 2 तरीके से जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल है वो 2 तरीके से हम यूज करेंगे। तो काउंटेबल में क्या होता है, काउंटेबल में आपका सिंगुलर भी बन जाता है और इसका प्लूरल भी बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी आपसे मैन की, तो मैन का हो जाता है मेन, बॉय, बॉय का हो जाता है बॉयज। तो ये सारे के सारे कैसे नाउन है, काउंटेबल है, क्योंकि इनका सिंगुलर और प्लूरल हम लोग बना पा रहे हैं। अनकाउंटेबल की बात करें तो जैसे आपका नॉलेज है अनकाउंटेबल, मनी है अनकाउंटेबल, ये वर्ड्स आपके कैसे अनकाउंटेबल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। और भी कई सारे वर्ड्स है वो मैं लिखाऊंगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन का ही होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे नाउन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है।
काउंटेबल की हम बात करें तो वो नाउन है जिसका हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल में क्या हो जाता है, जैसे नॉलेज है, मनी है, जिनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी अनकाउंटेबल नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग पड़ जाएगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और इसको लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेंस लेवल तक में भी इससे चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो मेंस में तो पूछते ही पूछता है और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछता है। मतलब अगर नाउन से पूछना होता है तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि वो यहीं से आपसे क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो इतनी हेडिंग आपने डाल ली होगी कि अनकाउंटेबल नाउन, और ये लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, पहले मैं उन वर्ड्स को लिखूंगा, तो आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग भी लिखिएगा, और इसके बाद मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है क्यों, क्योंकि इसी पर आपके 2-3 प्रश्न बनेंगे इस वजह से। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला वर्ड है आपके सामने, वो है आपका नॉलेज। नॉलेज के बाद हो जाएगा तुम्हारा फर्नीचर के बाद हो जाएगा तो लगेज के बाद हो जाएगा बैगेज, फिर आ जाएगा, नॉलेज है, फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है। ठीक है, इनके बाद आ जाएगा आपका मनी हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट हो जाएगा, इक्विपमेंट, सीनरी, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, एविडेंस के बाद हो जाएगा पोल्यूशन के बाद आ जाएगा वर्क, फिर आ जाएगा ट्रैफिक के बाद हो जाएगा फिल्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा फिल्थ, हो जाएगा म्यूजिक, पोएट्री, स्टेशनरी, ये वर्ड्स हो गए। और भी हैं, ये देखेंगे, पहले इन्हीं को समझ लेते हैं एक एक करके। पहले तो इसी को समझ लेते हैं भाई कि ये क्या है। पहला जो वर्ड्स आपके सामने लिखा है वो लिखा है नॉलेज तो आपको सभी को पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें लगता है कि नॉलेज, हमें सारी नॉलेज, आपको कभी भी किसी भी चीज की सारी नॉलेज कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी नहीं हो पाएगी। दूसरा वर्ड आता है फर्नीचर। देखो, जब भी हम लोग कभी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो कभी भी हम उससे ये नहीं कहते कि भाई ऐसा करो मुझे 4 फर्नीचर दे दो, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो फर्नीचर में क्या होता है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे मान लो चेयर है, टेबल है, तो ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर चेयर मांगेंगे, टेबल मांगेंगे, तब तो वो दे सकता है। फर्नीचर में तो सारी चीजें एक साथ हो गई, तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, फिर वर्ड आपके सामने लिखा है लगेज आपका एक सामान होता है, बैगेज भी सामान होता है, तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। मनी भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो किसी भी देश की करेंसी, जैसे हम बात करें रुपी है, डॉलर है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, मनी काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस, सलाह अनलिमिटेड होती है, कॉस्ट है, ठीक है, इक्विपमेंट है, सीनरी है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। जैसे ज्वेलरी हो गया, इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, आपका सबूत है,
पोल्यूशन है, वर्क है, स्टेशनरी है, पोइट्री है, म्यूजिक है, फिल्थ है, ट्रैफिक है। तो ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें ट्रैफिक, तो आपको पता ही होगा क्या होता है। फिल्थ नहीं पता होगा तो फिल्थ लिख लेना। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी होता है, उसको फिल्थ कहते हैं। म्यूजिक आपका संगीत होता है, पोएट्री आपका काव्य होता है, और स्टेशनरी वो मटेरियल्स आता है जो आपका स्टडी मटेरियल्स होता है, पेन, पेंसिल, वो सारे के सारे आ जाते हैं स्टेशनरी वाली, ठीक है। इसकी शॉप होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा तो हम फिर आगे हम लोग बढ़ें। ठीक है भाई, तो नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से मैंने देख, थोड़ा इसको समझ के भी नोट करिएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं। चलो देखो फिर और समझ लेते हैं। देखो फिर आता है आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये भी आपका अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे हम तुमको एग्जांपल दें, तो आपका वाटर है, शुगर है, वाटर है, शुगर है,
ठीक है, तो वाटर हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ठीक है, वाटर है, शुगर है, और ब्रेड है, सोप है, सोप माने साबुन। ठीक है, तो वाटर है, शुगर है, ब्रेड है, सॉप है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, तो ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज भी भाई ध्यान रखिएगा कि जो वाटर वगैरह है ये सब अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें समझना क्या है, इसमें पहला पॉइंट तो ये समझ लो, जैसे मैं उठा लेता हूँ मान लो मनी को ही, मैंने मनी को उठा लिया, तो ये जो मनी है ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, कैसा नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये जो मनी है वो तीन प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि वो क्या करता है, इसका प्लूरल बना देता है। प्लूरल का मतलब ये है कि मनी के साथ वो एस लगा देता है, तो इसको मनीज कर देता है। दूसरा तरीका क्या है कि वो इस मनी को क्या करता है, इसके पहले वो आर्टिकल लगा देता है। क्या लगा देता है, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब है ए या एन। जैसे हमने मान लो लिख दिया वहां पे आ मनी, क्या लिख दिया मैंने, आ मनी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है जो वर्ब लगाने का, तो वर्ब लगाता है तो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इज या आर में से एक लगाना होता है, तो याद रखिएगा हमेशा वो इज लगाता है। क्या लगाता है, इज। ठीक है, तो तीन प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो मनी का वो प्लूरल बना देता है, तो याद रखिएगा इसका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज की वो इसके पहले आर्टिकल ए या एन लगाता है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले ए या एन भी नहीं आता। और जब वर्ब की बात करेंगे तो इसको हम लोग सिंगुलर में रखते हैं, तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर आती है। ठीक है, तो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। चलो, पहला पॉइंट आपका क्या है कि वी डोंट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो सो वी रिमूव एस और ईएस विथ देम, इस वजह से यहां से एस ईएस हटा देते हैं। दूसरी चीज क्या है, वी डोंट यूज ए और एन, ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि वी यूज सिंगुलर वर्ब, वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन, वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये तीन पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं। इन्हीं तीन पॉइंट से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो तीन पॉइंट आप याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा।
चलो ठीक है भाई, इतना नोट कर लिया ना सभी लोगों ने, इतना तो नोट कर ही लिया होगा भाई। चलो अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करो आराम से, ठीक है। ठीक है, चलो देखो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है? तो जैसे मैंने लिखा कि माई फादर gave me an advice। दूसरा प्रश्न है आपका, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि आई फाउंड द ज्वेलरीज ऑन द रोड। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट देखिएगा, द फर्नीचर्स आर सोल्ड। ठीक है, तो ये चार प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, नोट करो, प्रयास करो करने का, फिर मैं इसके आंसर आपको बताता हूं। चलो पहला क्वेश्चन लिखा था माई फादर गेव मी एन एडवाइस। जब इस प्रश्न को हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पे एडवाइस लिखा है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब इसके पहले आर्टिकल एन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माई फादर गेव मी एडवाइस। दूसरा क्वेश्चन है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि सीनरी कैसा नाउन है, तो अनकाउंटेबल, तो इसका तो प्लूरल बनेगा नहीं, तो जैसा हम इसको सबसे पहले तो लिख देंगे क्या, सीनरी। ठीक है, फिर हो जाएगा क्या, ऑफ, फिर हो जाएगा कश्मीर, फिर लिखा है आर। तो आर लिखा है तो हमें ऑफ लिखा है, तो ऑफ के पहले क्या लिखा है, तो ऑफ के पहले तो सीनरी लिखा है, तो सीनरी तो सिंगुलर होता है, इसका मतलब यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पर आपका इज हो जाएगा, तो इज है, फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो फिर हो जाएगा चार्मिंग। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर आपका निकल आया है, इस सेकेंड का आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट है आई फाउंड द ज्वेलरीज ऑन द रोड।
यहाँ पर देखें तो ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्वेलरी जहाँ पे लिखा है वहां पर आपको लिख देना है क्या, ज्वेलरी। ठीक है। चौथा जो प्रश्न है वो क्या है, लिखा है द फर्नीचर। अब फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब इसमें हमें केवल और केवल फर्नीचर लिखना होगा, यानी इसका प्लूरल नहीं बना पाएंगे। फिर आपका आता है आर, तो आर तो प्लूरल है तो इसका सिंगुलर बना दो तो हो जाएगा इज, फिर हो जाएगा सोल्ड। ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है। तो बस इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। अरे चलो देखो पांचवा क्वेश्चन देखो।
चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर नेसेसरी टू क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। अब लिखा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर नेसेसरी टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो यहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ के पहले क्या है तो नॉलेज। नॉलेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। इसका मतलब जो यहाँ पे वर्ब है वो प्लूरल ना होके आपकी क्या हो जाएगी तो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। 6 नंबर है, ही टोल्ड मी टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द थेफ्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसमें जो एक वर्ड है वो लिखा है टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के साथ क्योंकि ऐसा लगता नहीं है तो इसका मतलब गलती तो हमको यहाँ पे मिल गई है। अब लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं कि कुछ आपके फ्रेज होते हैं, कुछ आपके फ्रेज होते हैं, जैसे हम बात करें अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ या फिर अ पीस ऑफ या फिर हम बात करें तो पीसेस ऑफ। ठीक है, तो इनके साथ खासियत क्या होता है कि इनके साथ हमेशा ही हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। इनके साथ हमेशा हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसका हम प्लूरल तो बना नहीं सकते हैं, तो अगर हमें बताना है कम ज्यादा है तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो वो हम लोग इन वर्डों का यूज करते हैं उनके साथ में। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पीस ऑफ, पीसेस ऑफ करके वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो लिखा था इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन ही गलत है, इसको हमें लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। और इसके बाद जो वर्ड आपके सामने लिखा है वो लिखा है टू, तो टू की वजह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सातवां है आई हैव टू डू एन अर्जेंट वर्क। तो यहाँ पे वर्क क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब इसके पहले ए या एन नहीं आएगा तो इसको हटा देंगे। फिर लिखा है ही गेव मी अ वाटर। वाटर भी तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है इसके साथ भी ए का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके से हमें उनको करना है। ठीक है, चलो देखो कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। वो इस वजह से ज्यादा प्रश्न करा रहे हैं क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, जो पेज इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर है आपका आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स। ठीक है, 10 है he gave me 2 slices of bread। इसके बाद 11 नंबर पे है आपका 11 नंबर पे है आपका ही गेव मी 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ना। ठीक है, इसके बाद है आपका मेनी
काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट मार्केट। ठीक है, और 12 नंबर है आपका he told me about her mischiefs। ठीक है, 13 है आपका द एविडेंसेस आर रॉन्ग। द एविडेंसेस आर रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई, इतने प्रश्न करो आप लोग। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कुछ क्वेश्चन, कुछ हम लोग और देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका लिखा है आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा इक्विपमेंट तो अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है इसका मतलब तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं, तो बस सीधे सीधे आपको क्या लिख देना है, इक्विपमेंट लिख देना है। ठीक है, दूसरा है ही 10 नंबर है आपका ही गिव मी 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। मैंने कहा था कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, यानी उसके साथ कुछ कर नहीं सकते, उसने कुछ भी नहीं किया, यानी यहाँ तक तो बात ठीक है। अब जब 2 हैं तो इसका मतलब फिर स्लाइसेस भी होंगी, तो फिर ये आपका प्रश्न सही हो जाएगा। लिखा है मेनी काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ का मतलब तो कई सारे टाइप्स के होंगे, तो आर इसका मतलब फिर सही है। तो ही टोल्ड मी अबाउट हर मिसचीफ्स, तो मिसचीफ ना हो करके आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या,
तो वो हो जाएगा तुम्हारा मिसचीफ। क्या हो जाएगा? मिसचीफ हो जाएगा। और फिर लिखा द एविडेंसेस आर रॉन्ग, गलत है, क्योंकि एविडेंस तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले तो इसको लिखोगे क्या? एविडेंस। फिर आर नहीं होगा, क्या होगा? एच, क्योंकि अनकाउंटेबल है। फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो एक बार इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, देख लीजिए, जैसे अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज। तो एक बार इसको सारी चीजें एक बार देख लो। ठीक है, कहीं कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन को पहचानते कैसे हैं वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, तो दो टाइप होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसमें जो अनकाउंटेबल वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने आपको वर्ड्स मैंने लिखा है अनकाउंटेबल में, वो सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसी से आपके तीन टाइप के मैंने कहा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्लूरल नहीं बनता, दूसरा सिंगुलर नहीं बनता, यानी इसके पहले ए या एन नहीं आता, और तीसरा जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो ये तीन पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।